जय हिंद, राम राम, नमस्कार। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और आप सब भी अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम किया करिए। सारे बुजुर्गों को, बहु बच्चों को बहुत सारा राम नाम और प्यार। और आज एक खास बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने घर को कभी कभी ऐसा कबाड़ खाना बना देते हैं जिसकी वजह से हमें नहीं पता होता कि वहां पर हमारे बुरे ग्रह काबिज हो गए। देखिए, ग्रह व्यवहार से चलता है और व्यवहार यदि हम बदल देंगे तो निश्चित रूप से ग्रह भी बदलेगा। अच्छा होगा तो अच्छे ग्रह ज्यादा प्रभावी, बुरा होगा तो बुरे ग्रह ज्यादा प्रभावी। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है कि वहां कहीं बैड लक डेवलप हो जाता है। बस उसको ढूंढ के निकालेंगे और गुड लक स्थापित करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में कहां होता है दुर्भाग्य और कैसे आप इस दुर्भाग्य को पकड़ सकते हैं। मैं आपको गुड लक बनाने के उपाय भी बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में कहां होता है दुर्भाग्य और कैसे आप इस दुर्भाग्य को पकड़ सकते हैं। मैं आपको गुड लक बनाने के उपाय भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि घर में दुर्भाग्य कहां छिपा हुआ होता है। सबसे पहली चीज, यदि घर में पुराने जूते चप्पल रखे हुए हैं तो आपको परेशानी होगी। ऐसे घर में हमेशा कलह और दुर्भाग्य रहता है। पुराने का मतलब यहां ये लीजिएगा जो टूटे हुए हो या फिर ऐसे हो जिनका यूज नहीं हुआ हो काफी टाइम से और यूज होना भी नहीं होता, तो वह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उस पर धूल जम जाती है, वह सारे निकाल फेंकिए। या अगर वह ठीक ठाक स्थिति में तो किसी को दान कर दीजिए, किसी गरीब के काम आएंगे। अपने घर में पुराना बिजली का सामान कभी भी इकट्ठा मत कीजिएगा, हमेशा कष्ट देता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो प्लग टूट गया, अरे फेंक दीजिए, अब टूट गया तो नहीं, उसके एक एक पिन उठा के डाल लेंगे, डिब्बे में भर लेंगे। वो डिब्बा छनन छनन बोलता है, उसमें इतना सारा सामान पड़ा हुआ होता है और सोच उसके पीछे ये रहती है। मैं सोच को बुरा नहीं कहता, सोच अपनी जगह ठीक है, मैं सिर्फ ग्रह की बात कर रहा हूं। सोच ये रहती है कि वक्त जरूर पता नहीं क्या काम आ जाए, लेकिन इससे हमारे ग्रह हमें अच्छा फल नहीं देते। खासतौर से यदि आपके यहाँ स्टोर रूम नहीं हो और घर में ही कहीं ये सामान रखा हो, खासतौर से हमारे बेड में बेड बॉक्स होते हैं ना, उसके अंदर यदि ये सामान रखा हुआ है तो निश्चित तौर से आपका मन भी डिस्टर्ब होगा, किस्मत भी। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, हम घर में टूटे हुए बर्तन क्यों रखते हैं? उसको या तो बेच दीजिए या फेंक दीजिए। टूटा बर्तन किस्मत भी तोड़ देते हैं। कुछ लोग रसोई में स्टोर बना देते हैं, जैसे रसोई में काम भर की चीजें निकाल के रखिए, लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो भी सामान लाते हैं इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा स्टोरेज किचन में कर देते हैं। ये नहीं करना है। एक चीज और, कभी भी बासी रसोई छोड़कर सोइए मत। सोने जाने से पहले रसोई को अच्छे से साफ कर लीजिए, इससे किस्मत भी साफ होने लगती है। एक और चीज, हम में से बहुत लोगों को अब समय नहीं होता। मैं ये मानता हूं बात, मैं ये कहां कहता हूं कि आपकी मजबूरियां नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको ये बताऊं कि उससे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो हो रही है। जैसे बहुत सारे ड्रेसेस हम लोग खरीद लेते हैं, 10-10 जोड़ी खरीद लेते हैं। क्यों? कि पता नहीं कब धुलने का मौका मिलेगा, तो लिहाजा पहनते चलते हैं और उसको हम बाथरूम बैग में इस्तेमाल करते रहते हैं, लॉन्ड्री बैग के अंदर रखते चले जाते हैं। ये बहुत खराब चीज है। जो धुलने वाले कपड़े हैं 3-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर उनको धो देना चाहिए। दो करके निकालते रहिए, लेकिन उनको इकट्ठा मत कीजिए। एक चीज, भोजन बहुत संभाल कर बनाया कीजिए। यदि आपके बनाए हुए भोजन में कंकड़ या बाल चले जाते हैं तो यह अच्छी निशानी नहीं है। या घर के लोग जो भोजन कर रहे हैं उसमें बाल कंकड़ निकलते हैं तो ये अच्छी निशानी नहीं है। ये दुर्भाग्य का सूत्र है। ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गलत होने वाला इस बात का संकेत है। बहुत सारे लोगों के घर में टूटी शीशियां पड़ी रहती हैं। टूटे शीशे, जैसे चेहरा देखने वाला शीशा है, चटक गया, टूट गया, पड़ा हुआ उसी में अपना देखे जा रहे हैं। उसमें मुंह भी हमारा ना यूं दिखता है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग कैसे उसी से बाल काट लेते हैं, मेकअप भी कर लेते हैं। बदलवाइए इसको, ये नहीं चलेगा। एक और चीज है, बंद घड़ियां घर में कभी नहीं रहने दीजिए। चाहे वो वॉल क्लॉक हो, चाहे वो आपकी रिस्ट वॉच हो, वो बंद नहीं रहनी चाहिए। उसको ठीक कराइए, और नहीं तो अगर वो खराब हो गई तो निकाल दीजिए घर से उसको। एक बात बहुत गौर से सुन लीजिए, घर के प्रवेश पर
यानी प्रवेश द्वार जहां से एंट्री हो रही है आपके घर की, वहां पानी बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए। मैं तो सोसाइटी के लोगों को भी कहता हूं कि आपके ब्लॉक में जहां से एंट्री होती है वहां पानी मौजूद रहता है और आपको कहीं पानी को क्रॉस करके ऊपर आना या बाहर जाना रहता है तो वह अच्छे फल नहीं देगा और आप देखिएगा पूरे ब्लॉक के लोगों को कहीं ना कहीं किसी को कम या ज्यादा लेकिन बुरा फल मिल रहा होगा। तो ऐसा कभी नहीं। अब वह इकट्ठा हो जाता है, उसे ठीक करा लीजिए। जब तक ठीक नहीं करा पाते हैं उसको आप समेट दिया कीजिए, इस तरीके से करें। एक और बात, भगवान जी की प्रतिमाएं गंदी कभी नहीं होनी चाहिए। आप पूजा नहीं कर सकते, रोज प्रतिमाओं की सफाई नहीं कर सकते, मत करिए, हटा के रख दीजिए उनको। लेकिन ऐसा तो नहीं करिए कि हटा के नहीं रखेंगे कि हम भाई पूजा करते हैं इसलिए सुबह सुबह भगवान जी को हमें देखना होता है, लेकिन वैसे उसमें जाले लगे हुए मैं बहुत सारे घरों में देखा हुआ है। क्या फायदा ऐसा? आपके बुजुर्गवारों की, आपके घर में शहीदों की फोटो हो, प्रेरणा स्रोतों की फोटो हो, गुरु की फोटो हो, भगवान की फोटो हो, साफ तो करिए। हफ्ते में एक दिन तो कम से कम साफ कीजिए, नहीं तो उठा कर रख दीजिए। एक और चीज, टूटी हुई प्रतिमाओं की पूजा नहीं करनी है। यद्यपि मैं जानता हूं बड़ी पीड़ा होती है, जिस प्रतिमा की हम पूजा करते हैं वह टूट जाए तो उसको सिराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर सिरा दीजिए। भाई भगवान तो जिस प्रतिमा की आप प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे भगवान जी तो वहां प्रकट हो जाएंगे। तो दिल पर पत्थर रखकर लेकिन टूटी प्रतिमा घर में मत रखिए। एक और चीज मैं बताता हूं, मुख्य ग्रह यदि आपका बुरी स्थिति में, मैं बार बार कहता हूं ना, इष्ट और मुख्य ग्रह को हमेशा प्रसन्न रखिए। तो मुख्य ग्रह ये आपका कमजोर है या नवमांश में भी बलवान स्थिति में नहीं है तो इसका मतलब दुर्भाग्य है ही है। आपका भाग्य कितना भी अच्छा हो तो दुर्भाग्य, लेकिन आप दुर्भाग्य को रोक नहीं सकते। चंद्रमा, खासतौर से यदि चंद्रमा बुरी स्थिति में हो जाता है और हम घर में कूड़ा करकट बहुत जमा करके रखते हैं, ये तो कागज बिखरे रहते हैं, घर में खुशबू नहीं रहती, बदबू रहती है, तो चंद्रमा बहुत बलहीन होता चला जाता है और चंद्रमा की कमजोर स्थिति से भाग्य को बल नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति कभी भी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और ऐसा घर हमेशा इसके जो रहने वाले लोग होते हैं उनको वह पीड़ित परेशान करता रहता है। परेशानी है अपनी जगह है, लेकिन उपाय तो कर लेना। उपाय करने से प्रभु जरूर प्रसन्न होते हैं और बहुत सारी चीजें अच्छी जिंदगी में होने लगती हैं। कि मैं आपको बता रहा हूं और मेरा ही अनुभव नहीं है, भारत के अनेक ऋषि मुनि विद्वानों का यह अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला उपाय क्या है कि मुफ्त का सामान मत लीजिए। मुफ्त का सामान लेना हमेशा दुर्भाग्य को बुलाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिश्वतें लेते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं। और अल्टीमेटली उस वक्त जब पैसा आ रहा होता है ना तो सब अच्छा लगता है कि मैं सबसे काबिल आदमी हूं, और उसके बाद जब घर गृहस्थी जलनी शुरू होती है तब पता चलता है। जब शरीर में रोग एक के बाद एक चिपकने शुरू होते हैं ना तब पता चलता है कि इसका 1/3 पैसा भी होता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं स्वस्थ होता, प्रतिष्ठा होती, अच्छे लोग मेरी जिंदगी में होते, मेरे बच्चे अच्छे निकलते। तो सबसे बड़ा सौभाग्य निरोगी काया और दूसरा शांत परिवार। ये दो नहीं है तो आप पे कुछ भी होता रहो, घर के आप हवेलियों में रहो, महलों में रहो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा मुफ्त का सामान, जिस चीज के लिए आपने मेहनत नहीं करी है वह काम मत कीजिए। उच्च कोटि के लोग तो यहां तक करते हैं कि जब वो मेहनत नहीं करते हैं या कभी किसी कारण से छुट्टियों पर ज्यादा रहते हैं तो अपनी तनख्वाह तक नहीं लेते हैं। जी हाँ, चलिए उतने उच्च कोटि के सब तो नहीं हो सकते, लेकिन हम जितना मेहनत करें उतना ही धन लें। दूसरी चीज, घर में दीपक जरूर जलना चाहिए और दोनों समय। और बच्चों प्लीज आप भी क्या करो, ये जिम्मेदारी केवल घर की स्त्रियों की नहीं है कि वही आपके लिए सौभाग्य ढूंढ ढूंढ के लाए। सब लोगों को मेहनत करनी चाहिए, तब जाके घर में शांति और सौभाग्य आता है। कभी कभी हर घर में, ये सुन लीजिए और मैं निवेदन कर रहा हूं, हर घर में कभी कभी यज्ञ, कथा, सत्संग, कुछ ना कुछ कभी ना कभी जरूर होना चाहिए। 2 मिनट बाद यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके पास भाग्य है या बिल्कुल भाग्यहीन है। यह कितना है यह भी आपको आपके हाथ पर दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आज का दिन बड़ा ध्यान से चलने वाला है। धन उधार इस दिन नहीं देना चाहिए आपको। एक सावधानी बरत लीजिएगा, इस दिन शत्रु आप पर बहुत हावी हो सकते हैं और रोग भी आपको पकड़ सकता है, इसलिए बचें। उपाय, जब भी ऐसी भयंकर समस्या आती है, मेरा फेवरेट मंत्र ओम हुं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, बस इसका भी जप करिए, काम पर चलिए, सब ठीक। वृषभ राशि, एकाग्रता इस दिन नहीं है।
जिसकी वजह से मन बड़ा व्याकुल भी है, मन शिथिल भी है और नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ रही हैं। सावधानी क्या रखनी है? बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें, नहीं तो वह बीमार ना पड़ जाए, ये ध्यान रखें घर के बुजुर्ग। उपाय क्या करेंगे? मंदिर से हनुमान जी का तिलक लाइए, अपने कान के पीछे यहां लगाइए और कान पर चलिए, तो वो सब अपना ठीक करेंगे। मिथुन राशि, दिन अच्छा है, इसलिए अपने रुके हुए कार्यों को करने का प्रयास कीजिए। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। एक उपाय, गाय को चने खिला दीजिए, सब ठीक होगी। कर्क राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, वाहन बहुत सावधानी से चलाना होगा। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। मां की सेहत का ख्याल रखें। और उपाय क्या करना है? हनुमान जी को नारियल भेंट करना है, घर पे ही कर दीजिएगा। तो अब मैं आपको हाथ पर दिखाने जा रहा हूं कि आपके पास थोड़ा मोटा भाग्य है कि नहीं है। यह बिल्कुल सब चौपट है, जरा गौर से देखिए भाग्यहीनता की निशानी। यदि ये बहुत चौड़ी हुई सी भाग्य रेखा है, बहुत चौड़ी चौड़ी भाग्य रेखा है आपकी, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। यह सूर्य के पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं इकट्ठी हो गई है और इसे कोई रेखा काट रही है, तो इसका मतलब बहुत संघर्ष है, भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा। बस प्रभु की कृपा से और आपकी मेहनत से, और वो भी सही समय पर सही तरीके से की गई मेहनत से कुछ मिलेगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि लो हमारे तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करें? चिंता नहीं, अगर यहाँ आपकी एक छोटी सी भी लाइन आ गई है, ये इतनी सी भी लाइन आ गई है, यहाँ जीवन रेखा से आ गई है, तो भाग्य है। अगर आपकी जीवन रेखा ऐसे पूरी घूम रही है और ये सर्कल छोटा है तो दुर्भाग्य है, लेकिन ये सर्कल यदि बड़ा हो गया तो भाग्य है। और ये भाग्य रेखा अगर थोड़ी सी पतली हो गई है और टूटी हुई नहीं है तो मजा आ गया, खूब अच्छा भाग्य आपको मिलेगा। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि भाग्य की कमी समानता नहीं होती है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं जहां से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बस हमें पता नहीं आता। तो आप चिंता नहीं कीजिए, मैं कुछ राशियों का हाल बता दूं, फिर वहां से वापस आके आपको ये बताता हूं कि आपका सौभाग्य आपको कैसे मिलेगा और एक खास गुरु मंत्र भी। लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, धन के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता, क्रोध और अवसाद भी परेशान कर सकता है। एक सावधानी बरत लीजिए, वाहन ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करेंगे? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। कन्या राशि, धन तो आता दिखाई दे रहा है पर जाने के रास्ते खुले हुए हैं। एक सावधानी बरत लीजिएगा। पिता और दादाजी की सेहत का बहुत ध्यान रखिए। और उपाय, हनुमान जी को लाल कपड़े में लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल भेंट कर दीजिए। तुला राशि, स्वास्थ्य के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है, संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। सावधानी, अजनबियों से संभल कर बात कीजिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करेंगे। वृश्चिक राशि, आज का दिन बहुत ध्यान से चलाने का है वाहन को, नहीं तो कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। सावधानी क्या बरतनी है? शत्रुओं से बचना है, रोग से बचना है। और उपाय बहुत सिंपल है, हनुमान जी का उपाय ऐसे में काम आता है। पीपल के पत्ते पर हनुमते नमः रखें, लिखें और हनुमान जी के चरणों में रख दीजिएगा। बस हनुमान जी देख लेंगे उसको, हाँ मेरा नाम लिख कर रख दिया है इन्होंने, और वो फिर कृपा कर देंगे आपके ऊपर। फिलहाल मैं रुक जाता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर 2 मिनट बाद आपके सामने हाजिर होता हूँ और फिर बातें आगे करेंगे। गुरु में एक बार फिर से स्वागत है और अब हम बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं। तो हाथ पर ऐसा कोई भी हाथ दुनिया में नहीं है जिसमें समस्याएं ना हो, और ऐसा भी कोई हाथ बिरला ही होगा जिसमें समस्याओं से निजात पाने का कोई ना कोई रास्ता ना हो। अपने अनुभव से कह रहा हूं, और मैं किसी बात को ऐसे ही नहीं स्वीकार करता, बहुत तर्क के बाद ही करता हूं, लिहाजा सही है ये बात। तो आपके हाथ पे यदि दुर्भाग्य के लक्षण आपको दिख गए हैं तो ये उपाय करते रहिए जीवन भर, प्रभु आपकी मदद करते रहेंगे। गायत्री यज्ञ नियमित रूप से करना चाहिए। नियम अपने सुविधा से बना लीजिए, लेकिन जो नियम तय करें सो तय होना चाहिए, चाहे रोज, चाहे हफ्ते में 1 दिन, चाहे 15 दिन में 1 बार, लेकिन गायत्री का यज्ञ में कभी कभी बैठना जरूर चाहिए।
दूसरी चीज, दान आदि आपको जरूर करना चाहिए, जो भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा मीठा खाकर पानी जरूर पी लेना चाहिए, फिर काम पर निकलना चाहिए। जरा सा, वैसे मिठाई के ऊपर पानी पीने को मैं हमेशा मना करता हूं, इतना सा, ऐसे ही जैसे चीनी के 2 दाने रख लिए, जल पिया, काम से निकल गए। हाँ, अगर मना है किसी स्वास्थ्य के कारण से तो एक अलग बात है, तो दूसरा उपाय कर लीजिए। वर्ष में 1-2 बार परिवार के सभी सदस्यों से चांदी इकट्ठी करें। सभी सदस्य गंगा तट पर जाएं और एक साथ चांदी को प्रवाहित कर दें और अपने पितरों को याद करते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगे। और अभी तो गुरु मंत्र बाकी है, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का है। धनु राशि, यह दिन आपको प्रतिष्ठा देने वाला है। एक सावधानी रखनी है, वह ये रखनी है कि आपको अनेक किस्म के लोग प्रलोभन देंगे, आपको कहें तो बरगलाने की कोशिश करेंगे, तो लेकिन धन और प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन प्रलोभनों से स्वयं को जरूर बचाइएगा। उपाय क्या करना है? पीपल के 11 पत्तों पर राम 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 लिख के जल में छोड़ दीजिए, फिर तो कोई आपको बरगला नहीं सकता। मकर राशि, राजनीति और सरकारी नौकरी में लगे हुए लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, बाकी लोगों के लिए भी दिन ठीक है। सावधानी, किसी की निंदा से आपका नुकसान हो सकता है, अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? सिंपल है, ओम हं हनुमते नमः, बस ये 108 बार कीजिए, काम पर चलिए। कुंभ राशि, प्रतिष्ठा के मामले में आपको लाभ मिलता दिख रहा है, न केवल नए व्यक्ति मिलेंगे बल्कि पुराने लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, लेकिन एक सावधानी बरतनी है। इस दिन आपको रोग से बचना होगा, नहीं तो कई दिन आपके खराब हो सकते हैं। एक उपाय कर लीजिए, हनुमान जी का गदा भेंट कर दीजिए, सब ठीक है। मीन राशि, अपने निजी संबंधों में बहुत सावधान होकर रहें तथा संपत्ति और धन के मामलों में एकदम क्लियर कट रहिएगा। एक सावधानी, कोई बहकाने की कोशिश कर सकता है, बचिएगा। उपाय कर लीजिएगा, फिर सब ठीक होगा। उपाय है ओम हं हनुमंताय नमः, इसका भी अभी जप कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक होगा। अब हम गुड्डा गुरु परिवार से उन सभी लोगों को बर्थडे विश करते हैं जिनका है आज जन्मदिन, और कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। अब सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आगे आने वाले 12 महीने बहुत उपयोगी हैं। अच्छे काम होंगे, भवन, विवाह, संतान आदि संबंधी काम हो सकते हैं। घर बनना है, रंगाई पुताई के संबंधी काम होने के योग हैं। संबंध नए बनेंगे, विवाह संबंध भी बन सकते हैं। उन्नति होती दिखाई दे रही है। मूड सामान्यतः आपका अच्छा रहेगा। नई बातें सीखने की कोशिश करेंगे, नई बातें सीखने को मिलेंगे भी। कुछ लोगों को जो शादी योग्य है उनको प्रेम भी हो सकता है कुंडली मिला के प्रेम कीजिएगा। कुछ परेशानियां हैं, उसको आप जरा गौर से देख लीजिएगा। इन 12 महीनों में आप रिश्तों के झंझावत में उलझ सकते हैं, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। यदि आप स्त्री हैं तो पुरुषों से, पुरुष हैं तो स्त्रियों से बहुत संभल कर व्यवहार कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई लूज टॉक हो जाए या कहीं कोई ऐसा कदम उठ जाए जो आपको काफी लंबा परेशान करे। एक उपाय नोट कीजिएगा, और वह है शुक्रवार को नमकीन का दान कीजिए, प्याऊ लगवाइए और दही से स्नान कीजिए, बस सब ठीक करें प्रभु। चलिए बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू, और यदि आपको कोई बातचीत करनी हो तो इस ईमेल आईडी को आप नोट कर लीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपना नाम, फोन नंबर लिख भेजिएगा समस्या के साथ, और इस फोन नंबर को उठा जरूर लीजिएगा। अमर जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम अमर जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी जी जी प्रणाम है जी। गुरुजी मेरी शादी है नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी को। अरे वाह। तो गुरुजी मतलब कि ये है कि मेरा मन नहीं है शादी का, बट घर वालों की खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो कैसा रहेगा मेरा मतलब कि शादी वाला लाइफ। 26 कल मैं आपको घर बनाने के तरीके बताऊंगा, इसलिए सुन लीजिएगा। और खास तौर से जहां घर बनाना बहुत कठिन होता जा रहा है वहां कैसे घर बने, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, मुंबई है, कलकत्ता है, बेंगलोर है, पटना है। राम राम, नमस्कार। लक्ष्मी माँ की कृपा से किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी मिलेगी। सूरज, हमारे घर में शांति की बड़ी कमी है। कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है
शुक्र है कि अब मैं घर के किसी भी कोने से प्रिंट कर सकता हूँ। HP Ink Advantage Wireless Printer can help your child shine. SMS print to 56070. मुझे की तो ले लेना।